योगी आदित्यनाथ के खिलाफ तमाम तरह की साजिशें रची जा रही हैं, षड्यंत्र बिछाए जा रहे हैं कि कैसे भी करके योगी को कुर्सी से हटाया जाए, इस व्यक्ति को 2027 में मुख्यमंत्री तीसरी बार नहीं बनने दिया जाए। पहले योगी का जो विरोध था, विपक्ष करता था, विपक्षी नेता दुनिया भर की साजिशें योगी के खिलाफ रचते थे। अब कहीं ना कहीं योगी के खिलाफ खुद की पार्टी में भी तमाम तरह के षड्यंत्र रचाए जाने की खबरें भी सामने आती हैं। लेकिन हमारे ही देश के एक संत भी योगी के खिलाफ साजिशें रचने में पीछे नहीं हैं। पहली सीढ़ी पर खड़े हुए हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य ने योगी के खिलाफ दिल्ली में एक ऐसी साजिश रची जिसे लेकर अब अखाड़ा परिषद के रविंद्र पुरी ने शंकराचार्य को खुली चुनौती दे दी है। कह दिया है कि भैया अब अपनी जो धर्मशाला है अपने पास रखिए, हमारा जो संत समाज है, हमारे जो अखाड़े हैं वो योगी के साथ हैं। कि कुछ लोग सनातन को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, कुछ लोग योगी को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। अखाड़ा परिषद और देश के साधु संत योगी के साथ हैं। शंकराचार्य को उन्होंने कहा है कि राजनीति ना करें, सनातन को औजार ना बनाएं। ये वीडियो देखिए कैसे योगी के साथ देश के साधु संत आ गए जब योगी के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश रची जा रही थी। लखनऊ में योगी के खिलाफ फिर बड़ी साजिश समर्थन में मैदान में उतरे देश के बड़े बड़े साधु संत। अखिलेश यादव के उड़े होश, शंकराचार्य की भी झूठ की दुकान हो गई बंद, राजनीति करते रह गए केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। लगातार बढ़ते जा रहे योगी के दुश्मन, कभी विपक्ष खोलता है योगी के लिए मोर्चा, कभी खुद की पार्टी में रचा जाता है बाबा के खिलाफ षड्यंत्र। लेकिन अब अखाड़ा परिषद ने बुलडोजर बाबा के लिए दिल खोल कर दिया ऐलान। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आवाज उठाना कोई नई बात नहीं है। कभी विपक्ष मोर्चा खोलता है, कभी अपनी ही पार्टी के भीतर से कानाफूसी शुरू हो जाती है। कभी कहा जाता है दिल्ली से दबाव है, कभी कहा जाता है बाबा को घेरा जा रहा है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था। इस बार चर्चा संत समाज के भीतर से उठी। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने लखनऊ मार्च की बात कही। संकेत साफ था, योगी सरकार पर सार्वजनिक दबाव बनाया जाए, धार्मिक मंच से राजनीतिक संदेश दिया जाए। अब यहीं से कहानी मोड़ लेती है। अखाड़ा परिषद सामने आता है और साफ कह देता है संत समाज को राजनीतिक प्रदर्शन का औजार नहीं बनना चाहिए। संतों का काम साधना है, सड़क पर शक्ति प्रदर्शन नहीं। अब इस बयान को हल्के में मत लीजिए। अखाड़ा परिषद कोई छोटी संस्था नहीं है, देश भर के प्रमुख अखाड़ों का प्रतिनिधित्व करती है। कुंभ से लेकर बड़े धार्मिक आयोजनों तक इस मंच की केंद्रीय भूमिका होती है। जब ऐसा मंच ये कहे कि संत समाज को राजनीतिक प्रदर्शन से दूर रहना चाहिए, तो उसका मतलब होता है हम किसी विशेष राजनीतिक टकराव का हिस्सा नहीं बनेंगे, और राजनीति में ये दूरी भी संदेश बन जाती है। अब योगी आदित्यनाथ को समझिए, वो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, वो गोरखनाथ मठ के महंत रहे हैं। उनकी छवि प्रशासनिक भी है और धार्मिक भी है। उनका आधार सिर्फ वोट बैंक नहीं, एक परंपरा भी। ऐसे में अगर संत समाज एकजुट होकर उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है तो विपक्ष के लिए बड़ा नैरेटिव बनता। लेकिन हुआ क्या? संस्थागत संत समाज ने सीधी राजनीतिक टकराव की लाइन स्वीकार नहीं की। यही इस कहानी का असली बिंदु। मतभेद हो सकते हैं, विचार अलग हो सकते हैं, बयान भी आ सकते हैं, लेकिन जब बात सामूहिक रुख की आती है तो अखाड़ा परिषद का रुख योगी के खिलाफ लामबंदी का नहीं दिखा। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ये छोटी बात नहीं है। ये राज्य 80 लोकसभा सीटों वाला है। यहाँ का हर धार्मिक संकेत सीधे राजनीतिक असर डालता है। अगर संत समाज बटा हुआ दिखे तो विपक्ष उसे मुद्दा बनाता है। अगर संत समाज संस्थागत रूप से सड़क पर उतरने से इनकार कर दे तो संदेश अलग अलग हो जाता है। ये वही जगह है जहां राजनीति गहरी हो जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक प्रशासनिक चेहरा नहीं है, वो भाजपा की हिंदुत्व राजनीति का सबसे मजबूत प्रतीक है। अगर धार्मिक नेतृत्व का बड़ा मंच उनके खिलाफ खड़ा होता है तो ये विपक्ष के लिए हथियार बन जाता है। लेकिन अभी जो संकेत मिल रहे हैं वो ये बताते हैं कि योगी का आधार सिर्फ पार्टी तक सीमित नहीं है, उनका प्रभाव सामाजिक और धार्मिक स्तर तक फैला हुआ है। और राजनीति में ये त्रिकोण सत्ता, समाज और संत परंपरा जब एक दिशा में झुकता है तो नेतृत्व स्थिर दिखता है। अब चुनावी गणित समझिए। लोकसभा चुनाव दूर नहीं है, उत्तर प्रदेश राष्ट्र राजनीति का केंद्र है। ऐसे समय में अगर संत समाज खुलकर विभाजित दिखता तो विपक्ष उसे गांव-गांव तक ले जाता। लेकिन अभी जो तस्वीर उभर रही है वो ये कि व्यापक संत मोर्चा योगी के खिलाफ खड़ा नहीं हो पाया। ये योगी के राजनीतिक स्थिरता का संकेत माना जा सकता है, क्योंकि राजनीति में अलग थलग करना सबसे बड़ा हथियार होता है। और जब संस्थाएं साथ खड़ी दिखे तो अलग थलग करने की रणनीति कमजोर पड़ जाती है। अब सवाल ये नहीं कि किसने क्या कहा, सवाल ये है कि सार्वजनिक मंच पर कौन किसके साथ खड़ा दिख रहा है। और इस समय जो तस्वीर उभर रही है वो योगी को रक्षात्मक नहीं, स्थिर और समर्पित दिखाती है। अब आप बताइए, क्या ये योगी के बढ़ते प्रभाव का संकेत है या संत समाज का रणनीतिक संतुलन? क्या आने वाले चुनाव में ये समर्थन राजनीतिक ताकत में बदलेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए।
वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज्यादा लोग इस पूरे घटनाक्रम को समझ सकें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में धर्म और सत्ता का यह समीकरण आने वाले कुछ समय में बहुत कुछ तय करने वाला है।